स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर यू अकेडमी में। तो आज हम आपके सामने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आए हैं जो 10th और 12th के बच्चों ने CBSE से पूछे हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने लेके आए हैं। वो क्वेश्चन क्या हैं, उन क्वेश्चनों में क्या क्या पूछा गया है, तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और उन क्वेश्चनों के बारे में हम आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाले हैं। डिटेल में बताने से पहले हम आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है किसी बच्चे ने, व्हाट डज द टर्म RT इन द मार्कशीट मीन। जो RT लिखा हुआ है मार्कशीट के अंदर, जो अभी मार्कशीट आपको प्रोवाइड की है, जो रिजल्ट आपको प्रोवाइड किया है, उस रिजल्ट में RT लिखा हुआ है। तो RT का मतलब क्या है? तो यहाँ पर CBSE आंसर दे रही है इसका, द टर्म RT मीन्स रिपीट इन थ्योरी, कि थ्योरी में उनकी रिपीट है। दिस इज द टर्म यूज्ड फ्रॉम 2020 इंस्टीड ऑफ फेल इन थ्योरी, यानी कि वो फेल हैं, इसको FTV कहा होगा। तो यानी कि वो बच्चे थ्योरी में फेल हैं, उनको रिपीट करना पड़ेगा थ्योरी को दोबारा से। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म RP इन द मार्कशीट। RP क्या है? तो RP है, RP का मीन्स है रिपीट इन प्रैक्टिकल, यानी कि आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, आपको दोबारा से प्रैक्टिकल का पेपर प्रैक्टिकल देनी पड़ेगी। दिस इज द टर्म यूज्ड फ्रॉम 2020 इंस्टीड ऑफ फेल इन प्रैक्टिकल, यानी कि FP, फेल इन प्रैक्टिकल। तो यानी कि आप प्रैक्टिकल में फेल हो चुके हैं, तो इसका मतलब यह है। तीसरा है, व्हाट डज द टर्म ER इन द मार्कशीट मीन। ER जो लिखा हुआ है, ER का मीन्स क्या है? तो ER का मीन्स है फ्रॉम 2020 CBSE हैज रिप्लेस द टर्म फेल। फेल को इन्होंने हटा दिया है, इसके बाद में फेल को हटाने के बाद में यहाँ पर उसकी जगह न्यू वर्ड इन्होंने यूज किया है ER, जिसकी फुल फॉर्म है एसेंशियल रिपीट, यानी कि दोबारा से उसको रिपीट करना है। फेल का मीन्स यानी कि यहाँ पर फेल ना वर्ड यूज करके उन्होंने एसेंशियल रिपीट कहा, यानी कि ER। तो ER जहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि वो बच्चा फेल है, तो उसको जो है वो दोबारा से वो करना पड़ेगा, पेपर देने पड़ेंगे, यानी कि उसको रिपीट करना पड़ेगा उसको दोबारा से। चौथा है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई आर द रिजल्ट ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड एज RL। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाई आर द रिजल्ट ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड एज RL। कुछ कैंडिडेट्स के जो यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्कशीट में RL लिखा हुआ आया है। तो RL का मीन्स क्या है? रिजल्ट ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज RL एज सम डाटा इज नॉट अवेलेबल, यानी कि इनका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है वो यहाँ पर बताया है। RL मीन्स रिजल्ट लेटर, यानी कि उनका जो रिजल्ट है वो बाद में दिया जाएगा, कुछ समय बाद में। रिजल्ट लेटर, RL मीन्स रिजल्ट लेटर, यानी कि कुछ समय बाद में उनका रिजल्ट CBSE अनाउंस करेगी। CBSE आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल सी दीज केसेस सेपरेटली, उनका सेपरेटली उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। एंड नीडफुल एक्शन टू डिक्लेयर द रिजल्ट विल बी टेकन, और उसके बारे में जल्दी से ही एक्शन लिया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मार्कशीट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड व्हाई। कि कुछ बच्चों के जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो शो नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे हैं? तो उसका यहाँ पर CBSE जवाब दे रही है, इन 2020 इन सम ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स में देयर हैज बीन चेंज इन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन एज कंपेयर टू 2019। 2020 में और 2019 में थोड़ा सा कंपेरिजन में यहाँ पर डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस क्या है? इन ऑल सच सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्टों में मार्क्स ऑब्टेन इन थ्योरी पार्ट हैज बीन proportionally increased and increased marks have been added in theory. Proportionally increased and increased marks have been added. वहाँ पर increased marks जो होते हैं वो add किए जाते हैं proportionally. Have been added in theory marks and result has been declared. उसके बाद में आपका result जो है बनता है। Marks being shown in theory are out of 100, और जो आपके थ्योरी में मार्क्स हैं वो out of 100 वहाँ पर शो किए जाते हैं। What does this P represent inside green circle? ग्रीन सर्कल में जो P नज़र आ रहा है वहाँ पर कि किसी बच्चे की मार्कशीट में फाउंड इन रिजल्ट ऑफ क्लास 12th डिक्लेयर्ड, जो बच्चे 12th के हैं उनके
उसमें P पर सर्कल आ रहा है, ग्रीन सर्कल, वो उसका मतलब क्या है? इट इज़ ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर। वहाँ पर इट इज़ ड्यू टू प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग एरर है। द सेम हैज़ नाउ बीन रेस्टिफाइड एंड इट विल नॉट बी रिफ्लेक्ट इन द मार्कशीट प्रोवाइड बाई CBSE। जो CBSE आपको मार्कशीट प्रोवाइड करेगी उसमें ये शो नहीं होगा। अगला 7वां पॉइंट है, इन मार्कशीट रिजल्ट शोइंग इन वन सब्जेक्ट G, व्हाट डज इट मीन? G का मीन्स क्या? इट इज़ ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर, ये भी प्रोग्रामिंग एरर है। द सेम हैज़ नाउ बीन रेस्टिफाइड एंड इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द मार्कशीट प्रोवाइडेड बाई CBSE। जो ये G लिखा हुआ आ रहा है ये भी प्रोग्रामिंग एरर है, इसको यानी कि ख़त्म कर दिया जाएगा और आपकी जो मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी उसमें ये नहीं आएगा। अगला 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, विल द मार्क्स गिवन इन द सब्जेक्ट्स, विल द मार्क्स गिवन इन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में मार्क्स दिए गए हैं एज पर असेसमेंट, जो असेसमेंट के बेस पर, क्राइटेरिया के बेस पर, चेंज इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स आफ्टर वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन प्रोसेस, क्या वो चेंज हो जाएंगे वेरिफिकेशन या री इवेल्युएशन के बाद में? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, CBSE आंसर दे रही है, एनी इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ मार्क्स ड्यू टू verification or reevaluation will also have an effect on the marks award as per assessment criteria। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन के बाद में मार्क्स जो है इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं वेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन के बाद में। आगे 9th क्वेश्चन है, व्हाट डू द ग्रेड्स गिवन अगेंस्ट मार्क्स इंडिकेट? व्हाट डू द ग्रेड्स क्यों इंडिकेट किए जाते हैं वहाँ पर? द ग्रेड्स आर रिलेटिव ग्रेड्स, वो रिलेटिव ग्रेड्स हैं, उनसे मिलते जुलते। दे विल वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एवरी ईयर। दे आर बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स पासिंग द सब्जेक्ट। डिटेल्स ऑफ दीज ग्रेड्स आर प्रोवाइडेड द बैक ऑफ द मार्कशीट प्रोवाइडेड बाई CBSE। तो वो ग्रेड्स जो आपकी मार्कशीट होती है उसमें बैक साइड में दिए होते हैं कि कितने से कितने नंबर तक आपको कौन सी ग्रेड दी जाएगी। जैसे 91 से 100 तक A1 ग्रेड दी जाती है और 81 से 90 तक A2 ग्रेड दी जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी ग्रेड आई है, तो वो उसी के अनुसार वहाँ पर प्रोवाइड आपको CBSE बैक साइड जो आपकी मार्कशीट की होगी उस पर वहाँ पर मेंशन भी होगा। उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आप कौन सी ग्रेड में आ रहे हैं। वहाँ ग्रेड ऑलरेडी आपके मार्क्स के सामने वहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। 10वां क्वेश्चन है, व्हेन विल कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बी हेल्ड? कि एग्जामिनेशन जो है कंपार्टमेंट के वो कब होंगे, री एग्जाम जिन्हें कहा जाएगा, तो वो कब होंगे? कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एज सुन एज द सिचुएशन इज कंडुसिव एंड इन कंसल्टेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन। नोटिफिकेशन डेटेड 14/7/2020 मे बी रेफर्ड। यानी कि जो 14 तारीख को 7वें महीने में जो सर्कुलर आया है उसके अनुसार सभी एग्ज़ामों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होल्ड कर दिया गया है। तो अभी जैसे सिचुएशन कंडुसिव होती है यानी कि ठीक होती है तो उसके बाद में आपका री एग्ज़ाम यानी कि कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम है वो लिए जाएंगे। अगला 11वां क्वेश्चन है, व्हेन कैन द फॉर्म ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बी फिल्ड? कब से यानी कि हम एग्ज़ाम कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। डिटेल्स विल बी मेड अवेलेबल एज सुन एज द डेट इज़ डिक्लेयर्ड। जैसे ही आपकी कोई भी डेट डिक्लेयर होगी कंपार्टमेंट की उसके अनुसार ही आपके जो है कंपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम के लिए जो भी एप्लीकेशन होगी वो फिल करवा ली जाएगी CBSE की तरफ से। अगला 12वां पॉइंट है, व्हाट इज़ द प्रोसीडर इफ़ एनी कैंडिडेट्स इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स? अगर कोई बच्चा यानी कि उन मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो वो बच्चा क्या कर सकता है? द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द बिलो प्रोसेस एज पर वेरिफिकेशन डेटेड। जो डेटेड नीचे दी हुई है उसके अनुसार वो बच्चा अप्लाई कर सकता है और अपने मार्क्स को चेक भी करा सकता है। 14/7/2020 फॉर क्लास 12th एंड 16/7/2020 फॉर क्लास 10th। यानी कि 14 तारीख से प्रोसेस जो है 12th का शुरू हो रहा है और 16 तारीख से 10th का जो ऑलरेडी हो चुका है शुरू, क्योंकि आज 20 तारीख है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ऑलरेडी बताया कि पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आपको करना पड़ेगा, उसके बाद में ऑब्टेन कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स और तीसरा रीवैल्यूएशन। तो हमने पिछली वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि किस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग ऑफ कॉपी, रिवैल्यूएशन, आपको तीनों प्रोसेस करनी पड़ेंगी, तभी आप रिवैल्यूएशन तक पहुँच पाएंगे, तभी आप
यानी कि सेटिस्फाई नहीं है मार्क्स से, तो आप रीवैल्यूएशन कराएंगे। तो रीवैल्यूएशन कराने के लिए आपको ये तीनों प्रोसेस करने पड़ेंगे और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे उस वीडियो का, और या आप आई बटन में भी उसको देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में हमने ऑलरेडी बताई हुई है। आगे 13 क्वेश्चन है, कैन द मार्क्स बी गॉट वेरीफाइड विदाउट अप्लाइंग एंड पेइंग फी। यानी कि जो मार्क्स हैं वो वेरीफाई हो सकते हैं विदाउट अप्लाइंग, यानी कि बिगर अप्लाई किए और विदाउट पे किए, यानी कि विदाउट अप्लाई, बिगर अप्लाई किए हुए और बिगर फीस के क्या वो मार्क्स जो है वेरीफाई होंगे? नो, देयर इज नो सच प्रोसीजर, यानी कि उसके लिए कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि बिगर अप्लाई करें आप सोचें कि हमारे मार्क्स वेरीफाई हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं होंगे। अगर आपको मार्क्स वेरीफाई कराने हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।